Hello बच्चों, let's read this question. The question says the weights in gram of 50 mangoes picked at random from a consignment are as follows: 141, 123, 92, 85, 214, 91, 94, 128, 114, 120, 90, 117, 121, 151, 146, 133, 100, 88, 100, 125, 120, 108, 116, 109, 117, 94, 86, 196, 92, 110, 119, 138, 125, 117, 125, 129, 103, 197, 149, 139, 140, 78, 205, 133, 135, 121, 196, 80, 136. Form the grouped frequency table by dividing the variable range into intervals of equal width of 20 gram such that the mid value of the first interval is 80 grams. तो हम देख लेते हैं यहां पर हमारा की कॉन्सेप्ट क्या है. की कॉन्सेप्ट, तो की कॉन्सेप्ट में पहले तो आता है कि ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल क्या है. ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल, तो इसमें दो कॉलम्स होते हैं. पहला कॉलम होता है क्लास इंटरवल का. क्लास इंटरवल क्या होता है? तो बेसिकली इसमें दो चीजें होती हैं. एक होता है अपर लिमिट और एक होता है लोअर लिमिट. अपर लिमिट और लोअर लिमिट. ठीक है. अब इसी से रिलेटेड एक और कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम कहते हैं क्लास विड्थ. जो यहां पर दिया हुआ है 20 ग्राम, वही क्लास विड्थ है. और ये निकलता है हमारा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट से. दूसरा कॉन्सेप्ट आता है मिड वैल्यू का. और मिड वैल्यू का जो फॉर्मूला होता है वो भी होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट और डिवाइडेड बाय 2. तो ये हो गया क्लास इंटरवल से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट. अब दूसरे कॉलम की बात करते हैं. दूसरा कॉलम होता है हमारा फ्रीक्वेंसी का. फ्रीक्वेंसी ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है कि उस पर्टिकुलर इंटरवल में कितने डेटा एग्जिस्ट कर रहे हैं. द नंबर ऑफ डेटा वैल्यूज दैट फॉल इन द रेंज स्पेसिफाइड बाय द इंटरवल. तो ये होता है बेसिकली फ्रीक्वेंसी. अब हम पहले तो निकालते हैं कि हमारा पहला क्लास इंटरवल क्या होगा जहां से हम स्टार्ट करेंगे. विड्थ तो हमें पता है, बट जो पहला वैल्यू है वो कैसा होगा, क्योंकि यहाँ पे मिड वैल्यू दी है हमें 80 होना चाहिए, 80 ग्राम. तो देखो हमने कॉन्सेप्ट तो सारे पढ़ लिए. मान लेते हैं अपर लिमिट होगा b और लोअर लिमिट होगा a से b. ठीक है. तो अब क्लास विड्थ क्या होगा? b माइनस a इक्वल टू 20. और मिड वैल्यू क्या दी है? b प्लस a बाई 2 इक्वल टू 80. तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं? b प्लस a इक्वल टू 160. b माइनस ए 20 है, b प्लस ए 160 है, तो दोनों को मैं ऐड कर दूं तो मुझे मिल जाएगा 2b इज इक्वल्स टू 180. और b की वैल्यू यहां से आ जाएगी 90. b की वैल्यू 90 आ गई तो a की वैल्यू भी मैं यहां से निकाल सकता हूं सिंपली. b माइनस ए इक्वल टू 80 है तो a की वैल्यू आ जाएगी 70. तो यानी फर्स्ट इंटरवल हमें मिल गया. अब सिंपली हमें फ्रीक्वेंसी टेबल आराम से हम बना सकते हैं. अब हम कॉलम्स बना लेते हैं. तो पहला कॉलम बनेगा वेट्स का, वेट्स इन ग्राम्स. और दूसरा कॉलम बन जाएगा हमारा नंबर ऑफ मैंगोज. तो ये बेसिकली नंबर ऑफ मैंगोज फ्रीक्वेंसी को दिखा रहा है और वेट्स हमारा क्लास इंटरवल को. स्टार्ट कहां से करना है? तो हमने निकाला ही है कि ए बी से स्टार्ट करना है, जहां पर ए 70 और बी 90 है, क्योंकि इनका मिड वैल्यू 80 आ रहा है. यहाँ बोला हुआ है कि जो फर्स्ट इंटरवल है उसका मिड वैल्यू 90 होना चाहिए, इसलिए. तो स्टार्ट किया हमने 70 से 90. फिर हम जाएंगे 90 से 110, 110 से 130, 130 से 150, 150 से 170, 170 से 190, 190 से 210 और 210 से 230 तक. 230 तक ही क्यों गए? तो आप देखो इसमें इस डेटा में
सबसे मैक्सिमम वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 214। तो 214 किस इंटरवल में एग्जिस्ट कर रहा है? वो एग्जिस्ट कर रहा है 210 से 230 के बीच में, इसलिए हम मैक्सिमम 230 जा रहे हैं। उसके अलावा अगर 234 होता, 240 होता, कुछ और होता, तो हम एक और इंटरवल लेते 230 से 250 का। ठीक है, अब नंबर ऑफ मैंगोज देखते हैं। 70 से 90 में कौन कौन से आ रहे हैं डेटा? तो आप देखो, एक, फिर आ रहा है 90 इंक्लूड नहीं करते, उसमें जो अपर लिमिट होता है वो इंक्लूड नहीं करते, तो 90 नहीं होगा। फिर 2, 3, फिर 4, 5, तो टोटल 5 डेटा आ रहे हैं, तो 5 यहां पर लिख दिया। इसके बाद क्या करना है? 90 से 110 में देख लेते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, फिर 11, फिर ये 12 और 13, तो टोटल 13 इधर आ गए। 110 से 130 में अगर देखें तो 110 से 130 में आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, फिर हो जाएगा 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, उसके बाद 17, तो टोटल 17 आ जाएंगे 110 से 130 में। 130 से 150 में देखें अगर, तो 1, 130 से 150 में 1 हो गया, उसके बाद 2, 3, फिर 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, तो 10 डेटा 130 से 150 में भी आ गए। 150 से 170 में देखें अगर, तो 150 से 170 में अगर देखें तो 1, फिर और तो नहीं है, 150 से 170 में एक डेटा अभी तक मिला है और कोई डेटा नहीं है, तो एक डेटा हो गया 150 से 170 में। 170 से 190 में देखें तो 170 से 190 में यहाँ पर 146 नहीं है कोई डेटा, यहाँ पर भी नहीं है। 170 से 190 में देखना है तो यहाँ पर भी कोई नहीं है और यहाँ पर भी कोई नहीं है, तो 170 से 190 में 0 डेटा है। 190 से 210 में अगर देखें तो 190 से 210 में हमारा आ रहा है, आप देखो तो यहाँ पर कुछ नहीं आ रहा, सेकंड में भी नहीं आ रहा, 1, 2 और 3, तो टोटल 3 डेटा आ रहा है 190 से 210 में। 210 से 230 में आप देखो तो सिर्फ एक डेटा 214 आ रहा है, तो यहाँ पर 1 हो गया। अब क्रॉस वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं, आप देखो यहाँ पे लिखा है 50 मैंगोज, तो ये जो नंबर ऑफ मैंगोज का सम है वो 50 होना चाहिए। तो आप देखो 13 प्लस 17 यानी 30, 30 प्लस 10 40, 40 प्लस 5 45, 46, 49 एंड 150, तो टोटल 50 आ रहा है, यानी 50 मैंगोज। सो द फाइनल आंसर इज दिस टेबल. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.